जी अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में लॉन्ग में पूछा जा सकता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के हवाले से। तो अभी हमने रिसेंटली जो लास्ट वीडियो में आखिरी बात की वो ये थी कि दो तरह के प्रोसेसेस हैं, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, उससे पहले प्रोसेस क्रिएशन और टर्मिनेशन की भी बात की, जहाँ पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस की हमने काफ़ी डिस्कशन की। मतलब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमारा दो तीन टॉपिक्स से ये जो है ना बात डिस्कशन चलती आ रही है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी वही चीज़ है। अब जाहिर बात है कि जो प्रोसेस आपस में डिपेंड करते हैं, जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, वही आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वही आपस में डाटा शेयर करते हैं, वही आपस में रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। यही बातें कुछ यहाँ लिखी हैं कि ऐसा मैकेनिज्म दैट इज़ यूज बाय द प्रोसेसेस, ताकि वो आपस में डाटा कम्युनिकेट कर सकें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें इंफॉर्मेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। प्रोसेसेस में भी रनिंग ऑन द सेम सिस्टम, एक सिस्टम पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं, और आपस में वो कनेक्ट हों विद द हेल्प ऑफ अ सिमिलर नेटवर्क। इससे क्या होता है, बेसिकली मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपस में डाटा शेयर कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे को जो है ना इंटरफेयर किए बिना आपस में डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं आजकल के हमारे सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जो है ना इसके तरीक़ेकार पे अगर हम बात करें तो क्या बता रहे हैं कि सम कॉमन स्टोरेज इस यूज वेयर प्रोसेसेस कैन बी शेयर्ड। बिल्कुल ये भी एक तरीका है कि एक स्टोरेज रखी और वो स्पेस बाकी प्रोसेसेस, मतलब जितने भी प्रोसेस जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, एक कॉमन एक्सक्यूज मी एक कॉमन जगह पे जो डाटा पड़ा होगा वो जगह सबके साथ शेयर कर दी गई। तो बेसिकली वो जगह की मदद से आपस में डाटा शेयर कर रहे होंगे। और फिर लास्ट पॉइंट भी बताते हैं कि शेयर स्टोरेज में बी अ रीजन ऑफ अ मेन मेमोरी, या कोई एक शेयर्ड फाइल भी हो सकती है। किस तरह से भी इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहला है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। जैसे नाम ही बता रहा है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल। आप मेमोरी की एक स्पेस शेयर करते हो। जैसे डायग्राम में अगर हम डायरेक्ट चले जाएं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी आपस में डाटा शेयर करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक कॉमन जगह, एक मेमोरी की लोकेशन आपस में शेयर की हुई है। लेट से प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को कुछ भेजना है, तो वो रखेगा इस मेमोरी लोकेशन पे। ये मेमोरी लोकेशन प्रोसेस बी के लिए भी एक्सेसिबल है, वो इस जगह पे जाएगा और उस डाटा को आसानी से वहाँ से फेच कर लेगा। ए ने बी को डाटा कम्युनिकेट या इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करनी थी वो कर दी। इसी तरह ये लोकेशन है, अगर 10 प्रोसेसेस आपस में शेयर करेंगे एक जगह, तो इस जगह की मदद से आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। जिसने दूसरे को डाटा पहुंचाना है वो उस लोकेशन पे रखेगा, दूसरा प्रोसेस जिसने वो रिसीव करना है, जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है, वो उस जगह पे जाके वो डाटा वहाँ से फेच करके अपने पास ले आएगा। इस तरह से शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है ना यूज़ करते हुए प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस मेमोरी इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे जो सुपरवाइजर कॉल इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस किस्म की स्पेस, इस किस्म की लोकेशन जो है ना क्रिएट की जा सके। जबकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से वो रैम डिस्क बना सकते हैं। बेसिकली वो क्या, एक वर्चुअल डिस्क है, एक्चुअल डिस्क नहीं होती। एक रैम डिस्क एक वर्चुअल डिस्क है जो रैम में एक लोकेशन क्रिएट की जाती है, उसको इन्होंने जो है ना रैम डिस्क या वर्चुअल डिस्क का नाम दे दिया। प्रोसेसेस, हाँ जी, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बाय राइटिंग और रीडिंग डाटा टू द शेयर मेमोरी लोकेशन या रैम डिस्क के ऊपर, जो हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। और कुछ इसी किस्म की बातें इन्होंने आगे भी की हुई हैं। आप लोग बुक से एक बार से रीड कर लोगे, यानी पॉइंट्स को रीड कर लो, आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार है मैसेज पासिंग मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल मतलब आप देख सकते हैं कि वो प्रोसेसेस जिन्होंने आपस में कोऑपरेट करना है, कम्युनिकेट करना है, वो आपस में जो है ना मैसेजेस एक्सचेंज करें। और ये भी सिस्टम कॉल्स की मदद से जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है। थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। स्लो है पिछली टेक्निक की निस्बत। स्लो इसलिए है
कि देखें प्रोसेस ए ने, अच्छा चलो इसमें आगे आगे बात कर लेते हैं जब एग्जांपल्स के साथ। ये इस किस्म के इन्वायरमेंट में जो है ना ज़रा सूटेबल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है वो डिफरेंट सिस्टम्स पे अगर मौजूद हों, तो वहाँ पर आप इस मॉडल को प्रेफर कर सकते हो। मेरा ख्याल है आपको इस लाइन से डिफरेंस का अंदाज़ा हो गया होगा कि जो पिछला मॉडल है, जैसे ये शेयर मेमोरी मॉडल है, ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे जो प्रोसेसेस जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, कोऑपरेट करना है, वो अगर एक ही सिस्टम पे अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल प्रेफरेबल है। जबकि अगर वो एक सिस्टम पे मौजूद नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पे मैसेज पासिंग मॉडल जो है ना इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा सूटेबल है। कोई भी मैसेज अगर पास करना है उसमें ये 3-4 चीज़ें होंगी। पहला, हेडर ऑफ द मैसेज। हेडर क्या बताता है कि भेजने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, यानी कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। दूसरी बात, वो एक्चुअल ब्लॉक ऑफ डाटा जो शेयर करना है। तीसरा, वो ब्लॉक ऑफ डाटा किस जगह से उठा के भेजा जा रहा है, उसका एड्रेस। और लास्ट ये कि कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी के हवाले से हो सकती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के हवाले से हो सकती है, और उस प्रोसेस के ऊपर जो उस प्रोसेस ने डाटा शेयर करना है, जो कर रहा है, उस डाटा को अगर आपने इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया या किसी तरह के सिक्योरिटी के फीचर्स वगैरह या उसके ऊपर डिफरेंट प्रिविलेजेस के हवाले से आपने या पासवर्ड वगैरह लगाए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी इस तरह से जो है ना मैसेज का हिस्सा बन के पास की जाती है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन जो है ना पोर्ट्स की मदद से इम्प्लीमेंट होती है। और आपके सिस्टम में प्रोसेस चल रहा है तो बेसिकली किसी पोर्ट के साथ मुंसलिक होता है। पोर्ट क्या है, हमने पहले भी बात की थी। आप एक रूम में एंटर होना चाहते हो या रूम से निकलना चाहते हो, तो नॉर्मली हम लोग डोर इस्तेमाल करते हैं। डोर से आते हैं, डोर से जाते हैं। तो सिस्टम के अंदर, लेट्स सपोज आपका सिस्टम है, मेरा सिस्टम है, आपके सिस्टम के ऊपर प्रोसेस चल रहा है जो मेरे सिस्टम पे चलने वाले प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। आप डाटा भेजोगे, आपका प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर कनेक्टेड होगा एक पोर्ट के साथ। उस पोर्ट के ज़रिए डाटा आपके सिस्टम से एग्जिट करेगा। मेरे सिस्टम में जो प्रोसेस चल रहा है वो मुंसलिक होगा, कनेक्टेड होगा एक पोर्ट के साथ, और उस पोर्ट का आपके प्रोसेस को ऑलरेडी पता होगा। वो जब मेरे सिस्टम पे आएगा, तो सिस्टम में दाखिल होने के कई रास्ते हैं ना, तो मेरा प्रोसेस किस जो है ना पोर्ट पे चल रहा है, मेरे प्रोसेस तक वो कौन से रास्ते से आ सकता है, उसको पता होगा तो वो पहुंचेगा। तो आपके प्रोसेस ने डिफाइन किया कि इस पोर्ट नंबर वाले प्रोसेस से मैंने कम्युनिकेट करना है, तो क्या होगा, मेरे सिस्टम में उस पोर्ट से आपका मैसेज मेरे प्रोसेस तक पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। ये इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें कि आपको कॉल आती है तो कॉल आना, कॉल पे आपकी बातचीत होना, ये बेसिकली जो कॉल का प्रोसेस है ये एक मोबाइल में एक पोर्ट है उसके साथ मुंसलिक है। मैसेज का आना जाना एक अलग पोर्ट से एक और पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली प्रोसेसेस मुंसलिक होते हैं पोर्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सेंड और रिसीव का फंक्शन यूज़ किया जाता है जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए। इसी तरह की बातें यहाँ इन्होंने डिस्कस की हैं। फिर आता है मैसेज पासिंग मॉडल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज। सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर हम डायग्राम पे डायरेक्ट जाएं तो ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है किसी लिंक के थ्रू, किसी पाथ के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, तो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये जो है ना, यानी कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 एक कॉमन पाथ के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं। सेंड करने वाला सिस्टम कॉल यूज़ करेगा सेंड की, रिसीव करने वाला सिस्टम कॉल चलाएगा रिसीव की। सेंड करना चाहता है प्रोसेस 2 को ये मैसेज, जो सेंडर होगा ये बताएगा, और रिसीव करना चाहता हूँ प्रोसेस 1 से मैसेज, तो ये रिसीवर बताएगा। बाकी इन्होंने लिंक की बात कर दी, मैंने इस पर ऑलरेडी बात कर दी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये जो लिंक है ये 2 प्रोसेसेस के बीच में ही शेयर होगा, तीसरा इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, तीसरा कोई प्रोसेस इस पाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और लिंक क्रिएट होगा, और एक इन दोनों को एक दूसरे के नाम या आईडी वगैरह पता होने चाहिए। जाहिर बात है, भेजने वाले को और रिसीव करने वाले, भेजने वाले को रिसीव करने वाले का पता होगा, तो तभी आपस में वो कम्युनिकेट कर सकेंगे।
एग्जैक्टली 2 प्रोसेसेस ही इस लिंक को यूज़ करेंगे, नॉट मोर देन 2। और ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, और पेयर ऑफ प्रोसेसेस के बीच में, यानी कि दो प्रोसेसेस के बीच में एक लिंक होगा, तब वो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो अगर हम इसकी डायग्राम पे पहले आते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो प्रोसेस 1 और 3 फॉर एग्जांपल अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनके बीच में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, एक मेल बॉक्स क्रिएट किया जाता है। प्रोसेस 1 अगर भेजेगा कुछ प्रोसेस 3 के लिए तो आएगा मेल बॉक्स पे, प्रोसेस 3 जाके रिसीव करेगा फ्रॉम दिस मेल बॉक्स। इसी तरह अगर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कुछ भेजना चाहता है, डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो भेजेगा इस मेल बॉक्स पे, और वो उस मेल बॉक्स से जाके पिक करेगा प्रोसेस 2। कहने का मकसद, डायग्राम बताने का मकसद एक ये भी है कि आप देख सकते हैं दो प्रोसेसेस के बीच में एक मेल बॉक्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मेल बॉक्सेस भी हो सकते हैं। जैसे आप P3 देख रहे हो तो P3 और P1 आपस में 2 मेल बॉक्सेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो उनके बीच में एक कॉमन मेल बॉक्स का होना ज़रूरी है। अगर P1 और P4 मेल बॉक्स 1 के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल P3 नहीं कनेक्टेड मेल बॉक्स 1 के साथ, तो P2 और P4 के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। ये मेल बॉक्स 1 है, अगर इसके साथ नहीं कनेक्टेड ये P3, फॉर एग्जांपल ये टूट गया कनेक्शन इनका यहाँ से, तो P3 P2 और P4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये मेल बॉक्स के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन होती है, और ये मेल बॉक्सेस कहलाते हैं। ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, हर मेल बॉक्स का यूनिक नेम या एक आईडी होगा, और जो है ना प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि मेल बॉक्स के साथ कनेक्टेड दो से ज़्यादा प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, वो आप ऑलरेडी देख रहे हो। मेल बॉक्स 1 के साथ 4 प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं। अच्छा, वही बात कि 2 प्रोसेसेस आपस में सिर्फ तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब उनके बीच में एक शेयर मेल बॉक्स मौजूद होगा, और हर प्रोसेस का अपना मेल बॉक्स भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और आपको सिस्टम कॉल्स ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करे जिसके थ्रू मेल बॉक्स बना सको, मेल बॉक्स को कुछ भेज सको, उससे कुछ रिसीव कर सको, या ज़रूरत नहीं है तो मेल बॉक्स को डिलीट कर दो। सेंड और रिसीव के भी फंक्शंस वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि प्रोसेस 1 भेजना चाहता है मैसेज मेल बॉक्स को, जबकि P3 और P2 रिसीव करने की कोशिश करें अगर एक ही टाइम पे, तो क्या होगा? P1 ने कुछ भेजा मेल बॉक्स 1 को, और उसी टाइम पे P3 भी रिसीव करना चाह रहा है, P2 भी रिसीव करना चाह रहा है, अब क्या होगा? तो ये एक सिचुएशन अराइज हो सकती है कि मेल बॉक्स से P2 पिक करेगा या P3 पिक करेगा। इसी तरह जो है ना, अगर P1 ने भेजा है फॉर एग्जांपल, सिर्फ P2 के लिए भेजा है, तो वो तो P3 और P4 भी के साथ भी मेल बॉक्स शेयर हो रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम का ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन एक तो आपको डायग्राम में ही नज़र आ रहा है। जैसे P3 और P1 ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना था, इन्होंने बनाया अपना सेपरेट मेल बॉक्स। तो इसी तरह अगर P1 और P2 आपस में कुछ प्राइवेट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो अपना एक प्राइवेट मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो खाली 1 और 2 के साथ कनेक्टेड हो। इसी तरह कुछ और यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशंस बताए। कोई एल्गोरिथम वगैरह ऐसा स्केजुलिंग के हवाले से वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है कि जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और भी कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन है, इसको रीड कर लीजिएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आप तक डिलीवर कर दूँ। ये बेशक चाहें तो स्किप करें। और लास्ट है बफरिंग। बफरिंग को जैसे हमने पहले भी बात की, आप यूट्यूब यूज़ करते हो, इस टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कुछ आगे तक भी लोड हो चुकी होगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, बैकवर्ड देखना चाहोगे तो बैकवर्ड भी देख सकते हो, बिकॉज प्रीवियस वीडियो जो आप देख चुके हैं वो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे लोड हो चुकी है। ये सिस्टम पे वीडियो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं। जब इसको ऑनलाइन देख रहे हैं तो ये बेसिकली यूट्यूब के सर्वर पे मौजूद है, आपकी रिक्वेस्ट पे आपके सिस्टम पे लोड की जा रही है, डाउनलोड नहीं हो रही। तो इसकी लोडिंग बेसिकली बफरिंग है। आर्जी तौर पे आपके सिस्टम पे फ्रॉम द सर्वर इसको लोड किया जा रहा है।
ठीक है। और इकट्ठे अगर 10 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, तो तमाम के तमाम लोकल यूज़र्स के सिस्टम पे इसको आर्जी तौर पे लोड करना, ये आपके सर्वर का काम है और इसको बफरिंग कहते हैं। 3 तरह की बफरिंग है यहाँ, ज़ीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी। इसको आप एक बार रीड कर लो, इसको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के हवाले से टैकल कर लो, तो आपका ये सवाल भी अटेम्प्ट हो जाता है।